हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। कोई भी लीनियर इक्वेशन को हम सॉल्व करके एक्स की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। इसके लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। The equation is 6x plus 5 equal to 9y 9x plus 6 plus 28x। ठीक, हमने एक क्वेश्चन ले लिया है 6x plus 5y equal to 9x plus 6 plus 28x। इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, x की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे। पहली बात तो आप ये लोग ये समझते हैं कि हम किसी भी नंबर का जब भी ट्रांसपोज करते हैं लेफ्ट साइड से राइट साइड, तो उसमें साइन का चेंजिंग कैसे होता है उसको हम पहले देखते हैं। अगर कोई नंबर लेफ्ट हैंड साइड में पॉजिटिव में है तो इक्वल की साइड किस में भेजेंगे, उसको नेगेटिव साइन के साथ। नेगेटिव में है तो ट्रांसपोज करते हो वो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटू में है तो डिवाइड में हो जाएगा, और डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक, कोई भी नंबर है अगर उसका साइन पॉजिटिव में है लेफ्ट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड भेजते हो उसको नेगेटिव में भेजेंगे या ट्रांसपोज करेंगे। यदि नेगेटिव में है तो उसे हम पॉजिटिव में ट्रांसपोज करेंगे। इफ इन इट्स पॉजिटिव साइन देन इट इज डिवाइड एंड डिवाइड देन इट इज मल्टीप्लाई। ठीक, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, वेरिएबल 6x 9x 28 तीनों में x है तो ये तीनों नंबर हो गए वेरिएबल। तो वेरिएबल को हम एक साइड कर लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं या तो राइट हैंड साइड, और जो कांस्टेंट वैल्यू 6 और 5 है उसको राइट साइड कर देते हैं। तो हम लिखते हैं 6x 9x को ट्रांसपोज किया लेफ्ट हैंड साइड की तरफ तो ये हो गया माइनस में 9x क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव साइन है। 28x पॉजिटिव में इधर लेकर आए तो माइनस के 28x इक्वल्स टू में 6 लेफ्ट था, फिर 5 राइट हैंड साइड ट्रांसपोज किया तो हमने यहाँ पे माइनस का 5 हो गया क्योंकि पॉजिटिव था। पॉजिटिव को हम नेगेटिव में ट्रांसपोज करते हैं। ठीक, अब इनको क्या करते हैं 6x ऐसे लिख देते हैं, 9x और 28x दोनों सेम साइन है तो सेम साइन क्या होते हैं, ऐड हो जाते हैं। तो 28 प्लस 9 37 होगा 37x, लेकिन साइन नेगेटिव का ही लगाएंगे इक्वल टू 6 माइनस 5 1 हो गया। फिर 37 में से 6 माइनस करते हैं तो आ जाएगा हमारा 31, लेकिन हमने 37 में से माइनस किया है तो साइन 37 का लगेगा इक्वल टू 1। तो एक नंबर हो गया माइनस 31 इंटू एक्स। तो हम x की वैल्यू चाहिए तो 31 और x आपस में मल्टीपल में तो हम ट्रांसपोज करते हैं इधर राइट हैंड साइड की तरफ। तो मल्टीप्लाई में किस में चेंज होता है, डिवाइड में। तो 1 अपॉन क्या हो जाएगा माइनस 31। स्टैंडर्ड फॉर्म में अपॉन माइनस नहीं लिखते हैं, इसकी वजह से हम ऊपर लिख लेते हैं, तो न्यूमरेटर में इसकी वैल्यू लिखते हैं। तो x इक्वल टू हो जाएगी माइनस 1 अपॉन 31। इसका हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं, चेक करते हैं कि माइनस 1 अपॉन 31 इसका आंसर है कि नहीं। इसके लिए हम क्या करते हैं, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों में x की जगह पे माइनस 1 अपॉन 31 पुट कर देते हैं। पुट करने पर अगर दोनों पार्ट इक्वल आते हैं देन वी हैव टू से दैट x इज द वैल्यू ऑफ x इज सॉल्यूशन ऑफ दिस गिवन इक्वेशन। 6x 6 into यहाँ पे वेरिफिकेशन 6 into x की वैल्यू माइनस 1 अपॉन 31 प्लस 5 इक्वल्स टू 9 इंटू माइनस 1 अपॉन 31 8 प्लस 6 प्लस 28 माइनस 1 अपॉन 31। सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस 6 अपॉन 31 हो जाएगा प्लस 5 बाई 1 लिख लेते हैं माइनस 9 वन 9 अपॉन में 31 प्लस 6 माइनस 28 इंटू 1 28 हो गया अपॉन में 31। एलसीएम ले लेते हैं दोनों पार्ट में, 31 और 1 का एलसीएम 31 हो जाएगा। 31 से डिवाइड किया 1 आया, 1 से ऊपर इंटू बढ़ा 6 इंटू 1 प्लस 1 से डिवाइड किया 31 इंटू 5 31 इंटू 5 इक्वल्स टू इन तीनों नंबर का एलसीएम लेते हैं 1 अपॉन में लिखने हैं 31 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस 1 इंटू 1 हो जाएगा प्लस 1 से डिवाइड किया 31 इंटू 6 फिर माइनस से माइनस साइन 31 डिवाइडेड बाई 31 इज 1 इंटू 28। सॉल्व करते हैं
माइनस सिक्स, सिक्स हो जाएगा माइनस का, प्लस 5 1 जा 5, 5 3 जा 15 इक्वल्स टू अपॉन में 31 माइनस 9 प्लस 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 फिर माइनस 21 टू 1 जा 28 31। इसको सॉल्व करते हैं तो 155 माइनस 6 ये हो जाएगा 149। हमने इसमें से माइनस किया तो इसका साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव वैल्यू इक्वल टू सेम साइन दोनों को ऐड कर लेते हैं 28 प्लस 9 हो जाएगा माइनस 37 प्लस 186 अपॉन में 31। ये तो सॉल्व हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं इसके आगे। तो 6 माइनस 7 नहीं होगा, 16 16 माइनस 7 हो गया 9, 7 माइनस 3 4 हो गया, 1 इधर हमने 186 में से माइनस किया 37 तो साइन 186 का लगाएंगे जो कि पॉजिटिव है। तो इसका भी 149/31 आया है और इसका भी 149/31 आया। तो दोनों पार्ट लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों आपस में इक्वल आ गए। सो वी कैन से दैट -1/31 is the solution of given equation। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन लेते हैं कुछ दूसरे टाइप से, जैसे फ्रैक्शन के टाइप में। क्वेश्चन है हमारा सेकंड, 2x + 3 इक्वल टू अपॉन में 5, 7x - 11 अपॉन में 3। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के टाइप में? तो इसमें सिंपली क्या करना होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 3 को यहाँ इंटू कराते हैं, 5 से इसमें इंटू कराते हैं। ठीक, तो 2x + 3 इंटू 3 इक्वल टू 5 इंटू 7x - 11 इस 3 से ब्रैकेट के अंदर इंटू कराते हैं। तो 3 2 जा 6x प्लस 3 3 जा 9 हो गया इक्वल टू 5 से इंटू करा सकते हैं, 5 7 जा 35 इंटू x माइनस हो गया 5 11 जा 55। फिर उसी पहले के जैसा वेरिएबल नंबर को एक साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को एक साइड कर लेते हैं। 6x माइनस 35 इधर पॉजिटिव में ट्रांसपोज करते हैं तो माइनस 35x हो गए इक्वल टू माइनस 55 इधर, 9 इधर पॉजिटिव में राइट साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा। तो 35 माइनस 6, 35 में से 6 माइनस करते हैं तो 35 माइनस 6 हो गया 29x। 35 में से हमने माइनस किया है तो इसका साइन माइनस लगाएंगे। फिर ये दोनों सेम साइन है, सेम साइन ऐड हो जाता है, 55 प्लस 9 64 हो जाएगा माइनस का। उसके बाद फिर 29x इसके इंटू में इंटू करा देते हैं तो हम ट्रांसपोज करते हैं 29 नंबर को इधर, तो 64 अपॉन में माइनस 29 हो गया। दोनों सेम साइन है, कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड होगा नहीं, बस ऐसे ये आंसर हो गया 64 अपॉन 29। अब हम इसका वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन जैसा पहले किया गया था, x की वैल्यू इसमें पुट करनी है। 2 इंटू एक्स की वैल्यू है 64/29 प्लस 3 अपॉन में 3 इक्वल्स टू 7 इंटू एक्स की वैल्यू 64/29 माइनस में 11 अपॉन में 3। हमने क्या किया है, यहाँ 5 है। इसी फल जो इक्वेशन गिवन थी उसी में x की जगह पे, इसकी प्लेस पे 64/29 पुट कर दिया दोनों जगह पे, क्योंकि ये 2 और x अपन में कहीं पे लिखा भी है 2x, इसका मतलब होता है 2 इंटू एक्स, तो x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया हमने। इंटू कराते हैं तो 2 इंटू 4, 2 4 जा 8, 2 6 जा 12 अपॉन में 29 प्लस 3, इसके अपॉन में 1 लिख के अपॉन में एलसीएम ले लेते हैं।
इधर पहला जा अपॉन में 3, 7 से इंटू कराते हैं, 7 4 जा 28, 7 6 जा 42, 42 प्लस 2 44 माइनस 11 अपॉन में 1 अपॉन में 29 इसके इक्वल्स टू, इनका एलसीएम लेते हैं 29 होगा अपॉन में 5 पहले से 1 से इंटू कराते हैं 128 प्लस 3 9 जा 27 फिर 3 2 जा 6 3 9 जा 27 3 2 जा 6 2 8। इसके बाद ये नंबर अपॉन में आ जाएगा, अगर अपॉन के नीचे अपॉन आता है तो डिनोमिनेटर वैल्यू अपॉन में आ जाती है इक्वल टू, इसी तरह सेम इधर भी 29 4 4 8 माइनस 11 9 जा 99 11 2 जा 22 22 प्लस 9 31 हो गया अपॉन में 3 है, इनको इंटू कराते हैं तो 7 8 15 हो गया, 8 2 10 10 1 11 और ये 2 हो जाएगा अपॉन में 29 इंटू 5 इक्वल्स टू, इधर माइनस करते हैं तो 8 18 माइनस 9 9 हो जाएगा, 3 माइनस 1 2 हो गया, 1 माइनस 3 4 4 माइनस 3 1 129 अपॉन 29 इंटू 3, इसे 5 से कट कर देते हैं, 5 1 जा 5 5 4 जा 20 5 3 जा 15 3 1 जा 3 3 4 जा 12 और 3 3 जा 9, दोनों आगे 43 बाई 29, इधर भी 43 बाई 29, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, सो x इक्वल टू 64 बाई 29 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ठीक है, नोट कर लो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, 6x प्लस 5 अपॉन 9x प्लस 7 इक्वल टू 6 बाई 11। नेक्स्ट क्वेश्चन इस टाइप के हैं जिसमें फ्रैक्शन डिनोमिनेटर में भी, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों में वेरिएबल है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, जस्ट पिछली बार की तरह क्रॉस मल्टीप्लिकेशन फिर से करेंगे, 11 यहाँ मल्टीप्लाई होगा 6 इससे मल्टीप्लाई होगा, 11 से इंटू कराते हैं, 6x प्लस 5 इंटू 11 इक्वल टू 6 इंटू ये नंबर इसमें इंटू होगा 9x प्लस 7, मतलब क्या हो गया 11 से इंटू कराया इसमें और इस नंबर को इंटू कराया 6 से, इंटू कराते हैं 11 6 जा 66x प्लस 11 5 जा 55 इक्वल टू 6 9 जा 54x प्लस 6 4 जा 42। क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं वेरिएबल का एक साइड में और कांस्टेंट को एक तरफ, तो 66x वेरिएबल ये पॉजिटिव है, ट्रांसपोज करके लेफ्ट हैंड साइड लाते हैं 54 हो गया, x इक्वल टू 42 पहले से है, 55 इधर पॉजिटिव इधर ले आके नेगेटिव हो गया, माइनस करते हैं 6 माइनस 4 2 हो गया, 6 माइनस 5 1 हो गया, x इक्वल टू 55, इसको माइनस करते हैं 55 माइनस 42 तो फिर 5 माइनस 2 हो गया 3, 5 माइनस 4 1 हो गया, 55 में से माइनस किया तो माइनस का 55, x इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 12, x की वैल्यू आ गई माइनस 13 अपॉन 12। ये वैल्यू वेरिफिकेशन करते हैं इसका आंसर है कि नहीं है, तो इसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं वेरिफिकेशन, तो x की जगह पे माइनस 13 अपॉन 12 पुट करते हैं, 6 इंटू माइनस 13 अपॉन 12 प्लस 5 अपॉन 9 इंटू माइनस 13 अपॉन 12 प्लस 7 इक्वल्स टू 6 बाई 11, इंटू बनाते हैं 6 1 जा 6 6 2 जा 12 3 3 जा 9 3 4 जा 12, इंटू करा लेते हैं तो माइनस 13 अपॉन 2 प्लस 5 अपॉन में 13 3 जा 39 माइनस का अपॉन में 4 प्लस 7
हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके 6/11 लाना है। तो इधर वाला पार्ट सॉल्व कर लेते हैं, उसको छोड़ देते हैं। एलसीएम लेते हैं 1 में 1 लिख के, 2 और 1 का एलसीएम 2 हो गया, 2 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू -13 प्लस 5, 1 से डिवाइड करेंगे 2, 2 5 जा 10 अपॉन में, ये अपॉन में 4 एलसीएम हो जाएगा। फिर 4 से डिवाइड किया 1, 1 इंटू -39 तो 39 ही होगा, प्लस 1 से डिवाइड किया 4, 4 से 1 जा 28। ठीक, सॉल्व करते हैं। तो 13 माइनस में 10 प्लस में, तो अपोजिट साइन का हमेशा क्या होता है, माइनस ही करते हैं। तो 13 माइनस 10 तो -3 हो जाएगा अपॉन में 2। इसी तरह इसमें माइनस करते हैं। तो 39 माइनस 28, तो 9 माइनस 8 हो गया 1, 3 माइनस 2 1। 39 में से माइनस किया जिसका साइन माइनस है तो नेगेटिव हो जाएगा अपॉन में 4। उसके बाद ये जो 2 है नीचे आ जाएगा, या फिर इसको दूसरी तरह लिख देते हैं, -3 अपॉन 2 हो गया, ये हो जाएगा -11 अपॉन 4। ये नंबर यहाँ पे आएगा, सबसे नीचे वाला नंबर ऊपर ले जाते हैं। तो -3 इंटू 4 और 2 इंटू -11, इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 तो नहीं कैंसिल होगा, 2 जा 2, 2 जा 4, बाकी 2 से कटेगा नहीं ना, 3 से कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 3 इंटू 2 6 हो गया, और इंटू 11 इक्वल टू राइट हैंड साइड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड को हमने सॉल्व किया, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। सो x इक्वल टू -13/12 इज द solution of given equation।